हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंपनी के 5 केवी हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। तो अगर दोस्तों आपके घर में भी लोड ज्यादा है और आपका काम 3 किलोवाट सोलर सिस्टम से नहीं चल रहा है, देन आपको 4 किलोवाट की तरफ नहीं, आपको सीधे 5 किलोवाट की तरफ ही जाना है। क्योंकि दोस्तों 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, इनकी कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इनके सोलर पैनल का कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है। बाकी लगभग इनका इन्वर्टर और बैटरी जो है वो सेम से ही प्राइस में आपको मिल जाती है। कोई 5 या 7 हजार रुपए का डिफरेंस आता है। बाकी सोलर पैनल का कॉस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी इनका प्राइस 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है, इनका सेम ही रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि 5 किलोवाट का सोलर प्लांट कितनी पावर जनरेशन देगा, 5 किलोवाट सोलर सिस्टम से आप क्या क्या चला सकते हैं, इसको लगवाने का कितना खर्चा आएगा, और सबसे मेन चीज कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के ऊपर गवर्नमेंट कितनी आपको सब्सिडी देगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि यहाँ पर हम बात करें 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की पर डे पावर जनरेशन के बारे में, तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सोलर पैनल की तरफ जाते हैं, जैसे कि मोनोपर्क, हाफ कट, बाईफेशियल या फिर टॉप कोन टाइप, तो ये सोलर पैनल आपको आराम से एक दिन में 4 से 5 यूनिट पावर जनरेशन दे देते हैं। तो इस हिसाब से आपको पर डे 20 से 25 यूनिट पावर जनरेशन मिल जाएगी 5 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर सिस्टम से। इसके अलावा हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है कि इन्वर्टर आपको 5 किलोवाट का मिल जाता है, यानी कि लोड आप 5 किलोवाट का चला सकते हैं, लेकिन सोलर पैनल आप उसके ऊपर 10 किलोवाट के लगा सकते हैं। जिसका फायदा ये है कि आपके घर का जितना भी लोड है वो पूरा ही सोलर कवर कर देगा, आपको ग्रिड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने घर में सोलर पावर को यूज नहीं कर रहे हैं, उस टाइम आपकी पूरी जो पावर जनरेशन है सोलर पैनल द्वारा बनाई गई, वो नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में सप्लाई हो जाएगी। नंबर 2 पर हमारा सवाल आता है कि 5 किलोवाट सोलर सिस्टम से हम क्या क्या चला सकते हैं। देखिए दोस्तों, 5 किलोवाट सोलर सिस्टम में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर मिल जाता है, जिसके ऊपर आप आराम से 1 HP 2 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप भी चला सकते हैं, टोलू पंप भी चला सकते हैं, मोनोब्लॉक वाटर पंप भी चला सकते हैं, फ्रिज भी चला सकते हैं, कूलर भी चला सकते हैं, 1 टन या फिर 2 टन का एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं, पंखे, लैपटॉप, कंप्यूटर, LED टीवी, ट्यूबलाइट, इस तरह का अपने घर में जो लोड होता है वो सारा आप 5 किलोवाट के ऊपर चला सकते हैं। तो 5 किलोवाट का सोलर प्लांट जो है वो लगभग एक घर के लिए काफी होता है। नंबर 3 पर हमारा सवाल आता है कि 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने में हमारा कितना खर्चा आएगा। तो अभी हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की कॉस्ट के बारे में। तो टाटा कंपनी जो है अभी कुछ दिनों से अपने हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी लॉन्च कर रहे हैं, और लगभग काफी जगह पर इन्होंने इंस्टॉल भी कर दिए हैं। लेकिन अभी भी ऑल इंडिया में इनके प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं हुए हैं। लगभग ये थर्ड पार्टी से अपने इन्वर्टर और बैटरी ले रहे हैं। तो जैसे कि गुड भी हो गया, सोलेक्स हो गया, सोलिस हो गया, इस तरह के ब्रांड से ही अपने इन्वर्टर और बैटरी ले रहे हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर सोलेक्स कंपनी का X1 हाइब्रिड 5 kVA मॉडल लिया है, जो कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है, और इसके अंदर आपको ड्यूल MPPT मिल जाती है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 50 एम्पियर है, और इसकी जो VOC है वो 550 वोल्ट है, और इसकी जो सोलर पैनल कैपेसिटी है वो पूरे 10 किलोवाट की है। इसकी इन्वर्टर रेटिंग 5000 भी है, तो इसके ऊपर 5 किलोवाट तक का लोड आराम से चला सकते हैं। और इसकी बैटरी VDC 40 वोल्ट से 60 वोल्ट तक की है, और इसके ऊपर आप लेड एसिड और लिथियम दोनों बैटरी लगा सकते हैं। वो आपके बजट के ऊपर और आपकी बैटरी बैकअप की जरूरत के हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, प्राइस की यदि यहाँ पर हम बात करें तो लगभग आपको ये इन्वर्टर 85 से 90 हजार रुपए के ऊपर में मिल जाएगा। लगभग 3 किलोवाट के और 5 किलोवाट के इन्वर्टर में सेम सा ही प्राइस है। इतना ज्यादा प्राइस का इनको डिफरेंस में नहीं मिलेगा। लगभग 5-7 हजार रुपए का डिफरेंस आपको मिलेगा। नंबर 2 पर आती है बात हमारी बैटरी की। तो अगर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप की जरूरत है तो फिर आप लिथियम बैटरी की तरफ जा सकते हैं, जो कि आप सीरीज पैरेलल में लगाकर अपना बैटरी बैकअप पूरा कर सकते हैं जितना मर्जी चाहे उतना। फिलहाल अगर आप एक 40 वोल्ट की या फिर 60 वोल्ट तक की लिथियम बैटरी लेते हैं, 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी आपको लगभग 80-90 हजार रुपए के बजट में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पर हमारे बात आती है सोलर पैनल की। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सोलर पैनल कितने लगाने हैं। अगर आपको 5 किलोवाट के लगाने हैं तो 25 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको टोपो 9 टाइप सोलर पैनल 1,25,000 रुपए के अप्रोक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको 10 किलोवाट के लगाने हैं तो इसका बजट जो है वो डबल हो जाएगा। इसके साथ में आपका सोलर स्ट्रक्चर, ACDB बॉक्स, इंस्टॉलेशन वगैरह का चार्ज भी सारा बढ़ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम 5 किलोवाट के सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। ओनली सोलर पैनल का जो प्राइस है वो 25 रुपए पर वाट के हिसाब से हमारा 1,25,000 हो गया, और ACDB बॉक्स, DCDB बॉक्स, अर्थिंग, लाइटिंग रेस्टर और इंस्टॉलेशन, इनके हम 40,000 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हमारा जो इस कंप्लीट सोलर सिस्टम की कॉस्ट है वो 90,000 रुपए का हम इन्वर्टर मान लेते हैं, 80-90 हजार रुपए की हम बैटरी मान लेते हैं, और सोलर पैनल हमारे 25 के हो जाते हैं, और 40,000 रुपए हम इंस्टॉलेशन, ACDB बॉक्स, अर्थिंग वगैरह के जोड़ लेते हैं। तो टोटल यहाँ पर ये जो कॉस्ट है वो 3.5 लाख रुपए के बजट में बैठती है एक 5 kVA के हाइब्रिड सोलर सिस्टम की कॉस्ट। अभी बात करते हैं हम सब्सिडी की। सब्सिडी जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है और स्टेट गवर्नमेंट भी काफी जगह पर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से बड़ा अगर आप हाइब्रिड या फिर ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी का सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसके ऊपर आपको फिक्स 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। तो 78,000 रुपए की तो आपको ये सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या फिर हरियाणा से हैं तो आपको लगभग 15-20 हजार रुपए की और सब्सिडी मिल जाती
आती है। वो स्टेट वाइज इनकी अलग अलग कैटेगरी है कि कौन सी स्टेट में कितनी सब्सिडी मिलती है। तो टोटल यहाँ पर मानिए मोटा मोटी तो लगभग 90 से 1 लाख रुपए तक की आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट सोलर सिस्टम आपको 2.5 लाख रुपए के बजट में मिल जाएगा, जिसमें आपको हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाएगा 5 kV का, 5 किलोवाट के सोलर पैनल मिल जाएंगे और एक 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।